इकाई 2 इकाई 2.7 है हिंदी गद्य का विकास। गद्य के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी गद्य की परंपरा आदिकाल से ही मिलने लगती है। आदिकाल मतलब शुरुआत से ही हिंदी गद्य की परंपरा चली आ रही है। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते थे। गद्य के मुख्य कितने रूप है? 3 रूप है। पहला रूप है राजस्थानी गद्य, दूसरा रूप है ब्रजभाषा गद्य और तीसरा रूप है खड़ी बोली गद्य। तो इन तीनों रूपों के बारे में हमें पढ़ना है। राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। गद्य के उक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य को सबसे पुराना माना जाता है। सबसे पुराना गद्य कौन सा है? राजस्थानी गद्य। सीक्वेंस भी इसका ऐसे ही रहेगा, पहले राजस्थानी गद्य, फिर ब्रजभाषा गद्य, फिर खड़ी बोली गद्य। ठीक है। आदिकाल में हिंदी गद्य की निम्न पुस्तकें मिलती हैं। अब कौन कौन आदिकाल में हिंदी गद्य की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक है कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर। ठीक है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर। 4 हो गई ये। कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। इनका वर्णन आदिकाल वाले भाग से पहले हो चुका है। आदिकाल से पहले ही इनका वर्णन आ चुका था। अब हमने 3 रूप देखे थे गद्य के, राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थानी गद्य के बारे में। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार और उनका समय क्या है वो भी बताया है। तो इसका हमने पूरा एक चार्ट बना रखा है। एक में रचना बता रखी है, एक में समय बता रखा है और लास्ट कॉलम के अंदर रचनाकार आएंगे इसके अंदर। तो पहली रचना है धनपाल कथा। ये 14वीं सदी में 14th सेंचुरी में आई थी। इसके रचनाकार का नहीं पता। ठीक है। पहली रचना क्या है? राजस्थानी गद्य में पहली रचना धनपाल कथा है, 14th सेंचुरी में आई थी। दूसरी रचना तत्व विचार, ये भी 14th सेंचुरी में आई। इसके भी रचनाकार का नहीं पता। तीसरी रचना है पृथ्वी चंद्र चरित्र, ये आई थी 1421 ईस्वी में, 1421 ईस्वी में आई थी। इसके रचनाकार है माणिक्य चंद्र सूरी। पृथ्वी चंद्र चरित्र 1421 ईस्वी में इसका समय माना जाता है और इसके रचनाकार जो है वो माणिक्य चंद्र सूरी हैं। फिर चौथी रचना है पंचाख्यान। पंचाख्यान इसका रचना समय माना जाता है 1847 ईस्वी। 1847 ईस्वी। इसके जो रचनाकार है वो फतेह राम वैरागी है। अगर इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाए तो सबसे पहले क्या है? धनपाल कथा, फिर तत्व विचार, दोनों 14th सेंचुरी की हैं। ठीक है। फिर पृथ्वी चंद्र चरित्र, ये 1421 ईस्वी का है ये भी 14th सेंचुरी, लेकिन इसका सही समय पता है 1421 ईस्वी। और पंचाख्यान जो है वो 1847 है। अब पृथ्वी चंद्र चरित्र उसके रचनाकार है माणिक्य चंद्र सूरी और पंचाख्यान के जो रचनाकार है वो है फतेह राम बैरागी। ठीक है। अब पृथ्वी चंद्र चरित्र को वाग विलास भी कहा जाता है। पृथ्वी चंद्र चरित्र का दूसरा नाम है वाग विलास। पृथ्वी चंद्र चरित्र का दूसरा नाम वाग विलास भी है, जो 1847 ईस्वी में आई थी और इसके रचनाकार फतेह राम बैरागी है। तो ये था हमारा राजस्थानी गद्य। ठीक है। राजस्थानी गद्य के बाद दूसरा गद्य आता है हमारा ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं तथा उसके रचनाकार। अब उसकी रचनाएं, ब्रजभाषा के गद्य की रचनाएं, उनका समय और उनके रचनाकार, ये भी सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं। ठीक है। इसी सीक्वेंस में उनको भी याद भी करना है। तो हमने इसका भी एक टेबल बना दिया, उसमें 3 कॉलम बना दिए, एक में रचना, दूसरे में समय, तीसरे में रचनाकार। पहली रचना है श्रृंगार रस मंडन। रचनाकार है विट्ठल नाथ। इसका समय नहीं पता। ठीक है। श्रृंगार रस मंडन सबसे पहली ब्रजभाषा गद्य की रचना है। इसके रचनाकार विट्ठल नाथ हैं। दूसरी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। इसका जो समय है 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। उत्तरार्ध क्या होता है? सेकेंड हाफ। 17th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, यानी कि 1650 से आगे। ठीक है। सेकेंड हाफ हो गया। 17th सेंचुरी का मतलब 1600 समथिंग होगा, वो 50 के बाद का जो भी सन हो सकता है। तो 17th सेंचुरी का उत्तरार्ध है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये 2 हैं। इनका जो रचना समय है वो है 17वीं सदी का उत्तरार्ध और इसके रचनाकार गोकुलनाथ है। दोनों ही गोकुलनाथ ने लिखे। कौन कौन सी? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ ने इसके रचनाकार हैं। उसका समय जो माना जाता है वो 17वीं सदी का उत्तरार्ध, यानी कि 17th सेंचुरी का सेकेंड हाफ माना जाता है। उसके बाद रचना आती है अष्टयाम। इसका समय 1603 ईस्वी है। रचनाकार है नाभादास। ठीक है। अगली रचना है अगहन महात्म्य वैशाख महात्म्य। अगहन महात्म्य वैशाख महात्म्य, समय जो है 1623 ईस्वी है। रचनाकार वैकुंठ मणि शुक्ल हैं। फिर है रचना बेताल पचीसी।
1710 ईस्वी, सूरती मिश्र। ठीक है, अगली रचना है सेवक चरित्र। रचना समय जो है इसका 1779। ठीक है, 1779 यानी कि 1779। इसके रचनाकार प्रियदास है। ठीक है, आईने अकबरी की भाषा वचनिका, ये अगली रचना कौन सी है? आईने अकबरी की भाषा वचनिका, समय 1795, 1795 ईस्वी, और रचनाकार जो है वो लाला हीरालाल है। फिर आई है राजनीति, 1802 ईस्वी, रचनाकार लल्लू लाल हैं। फिर रचना है माधव विलास, समय जो है 1817 ईस्वी, इसके रचनाकार भी लल्लू लाल हैं। ठीक है, फिर है सोमवंशन की वंशावली, रचना समय 1828 ईस्वी, और इसके रचनाकार जो है वो माणिक लाल ओझा है। तो ये था ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं, उनका समय और उनके रचनाकार। अब इसके बारे में थोड़ा और कुछ भी दे रखा, आगे और पॉइंट्स दे रखे हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। आगे लिखते हैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप मानते हैं। ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किसको मानते हैं? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में जो वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य है उसी को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना गया है। यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक विट्ठलनाथ की अनेक अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता में वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। फिर है अष्टयाम में, अष्टयाम में क्या लिखा गया? भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, उनका डेली रूटीन क्या था। अष्टयाम में भगवान राम का डेली रूटीन क्या था उसके बारे में लिखा गया, यानी कि अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। वैकुंठ मणि शुक्ल ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के आश्रित थे, प्रियादास दनकौर के निवासी थे और राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित। तो ये था हमारा ब्रज भाषा गद्य।